इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा सब्जेक्ट का नाम और कितने मार्क्स मिले और नीचे पास लिखा होता है खाली। तो ये है क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया और ये क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो अगर अभी आप क्लास 10th या फिर 12th में हैं एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूं जो कि हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर ले एंड चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 बोर्ड परीक्षा का कब से शुरू होगा। तो ये 2025 की जो बोर्ड परीक्षा है ये आपका 15 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। क्लास 10th की जो परीक्षा है ये 20 से 25 मार्च तक चलेगी एंड क्लास 12th की जो परीक्षा है ये 5 से 10 अप्रैल के बीच में ख़त्म होगी, मतलब 10 अप्रैल तक एग्जामिनेशन चलेगा। तो ये 10th 12th की परीक्षा कब से शुरू होगी इससे रिलेटेड पहला आपका अपडेट था। दूसरा जो अपडेट है ये आपकी पासिंग मार्क्स से रिलेटेड है। 2025 बोर्ड परीक्षा का सर पासिंग मार्क्स क्या है? तो 2025 बोर्ड परीक्षा का पासिंग मार्क्स ये क्लास 12th का अलग रखा गया है, 10th का अलग रखा गया है। पहले मैं आपको क्लास 12th का अगर पासिंग मार्क्स बताऊं तो वैसे सब्जेक्ट्स जिनका जो थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है तो 80 में आपको 27 नंबर लाना कंपलसरी है। वहीं जिन सब्जेक्ट में आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपको 23 नंबर लाना कंपलसरी है। तो ये है क्लास 12th का पासिंग मार्क्स। क्लास 10 का अगर हम पासिंग मार्क्स का बात करें तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका स्किल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी क्यों नहीं हो, आपको इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों में मिला के आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं। चाहे वो साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ स्किल सब्जेक्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में आपको थ्योरी का पेपर प्लस इंटरनल असेसमेंट दोनों का मिला के आपको 33 नंबर चाहिए। जैसे सपोज दैट मेरा मैथमेटिक्स में इंटरनल असेसमेंट में स्कूल के तरफ से 19 नंबर मिलता है, जो कि स्कूल वाले सभी स्टूडेंट्स को 18, 19, 20 इतना देते हैं, 18 से कम किसी को नहीं देते हैं। तो सपोज दैट मेरा 19 नंबर लाया, तो थ्योरी पेपर में अगर आप 14 नंबर भी लाते हो तो 19 प्लस 14 दोनों मिला के 33 हो जाएगा, आप पास कर जाओगे। तो यहाँ पे 10th वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक रिलीफ है कि उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए पास होने के लिए। वहीं 12th वालों के लिए वही मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि आपकी पासिंग मार्क्स अलग है, आपको थ्योरी पेपर में अलग से पास करना पड़ता है और इंटरनल असेसमेंट में आपको अलग से पास करना पड़ता है या प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो अपडेट है ये हमने आपको दे दिया है। तीसरा जो अपडेट है ये आपके मॉडरेशन से रिलेटेड है। सर ये मॉडरेशन क्या है? तो मॉडरेशन पॉलिसी 2025 बोर्ड परीक्षा में लागू होगा या नहीं होगा? देखो 90% चांस है कि आपका लागू होगा, हर साल लागू होता है, तो इस बार भी लागू होना चाहिए। हालांकि इसको लेके आगे और भी हमारे पास जो अपडेट आएंगे आपको हम देंगे। 5 मॉडरेशन पॉलिसी है जिसको लेके हमने पहले की वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। अब ये लागू होगा या नहीं लागू होगा आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी ऐसे न्यूज़ आ रही है कि मॉडरेशन लागू है, अगले जो हमारी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भी लागू होगा, ये 90% कन्फर्म है, ठीक है। अगला जो है वो है ग्रेस मार्क को मिलेगी। अब देखो ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ये 100% कन्फर्म्ड है, ये 100% कन्फर्म्ड है कि ग्रेस मार्क मिलेगा। अब ये ग्रेस मार्क्स सर किस कंडीशन पे हमें 2025 बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं? तो ये ग्रेस मार्क्स 2 तरह के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। जो एवरेज बच्चे होंगे जिनका परसेंटेज 60, 70 या 80 आएगा तो वैसे बच्चों को ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्किंग उन बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे या तो टॉपर होंगे या फिर जो बच्चे फेलियर होंगे। अब टॉपर कहने का मतलब है कि मान के चलो 80 मार्क्स की परीक्षा होती है एंड मेरा 79 या 78 मार्क्स आ रहा है, तो वहाँ पे टीचर को फुल आज़ादी है कि वो आपका 80 में 80 कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रेस मार्किंग आपका दे दिया जाएगा। वहीं वैसे बच्चे जो मान के चलो 1-2 नंबर से फेल हो रहे होंगे तो उनको भी ग्रेस मार्क दिया जाएगा। तो ग्रेस मार्क अलग चीज़ होती है, मॉडरेशन पॉलिसी अलग चीज़ होती है। मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में जानना होगा तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से और समझा दूंगा। हालांकि हमने पहले भी इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद अगले अगर हम अपडेट का बात करें, जो कि अपडेट नंबर आपका 5वां आएगा, वो है कि इस बार का आपका जो कॉपी चेकिंग होने वाला है पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार आपका और भी ज़्यादा एरर फ्री होने वाला है। मतलब कॉपियों की चेकिंग में किसी तरह का कोई गलती नहीं किया जाएगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपका जो कॉपी है वो जांचा जाएगा एंड
ईजी किया जाएगा, बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बच्चों को दिए जाएंगे ताकि कम से कम बच्चे फेल हो। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं होने चाहिए। बट होता क्या है ना कि बच्चे एग्जामिनेशंस में कुछ लिख कर नहीं आते हैं तो वैसे ही बच्चों को फेल कर दिया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिख कर आते हो, कॉपी भर के आते हो, तो सीबीएसई देती है स्टेप वाइज मार्किंग, तो आपको पास कर दिया जाता है। सीबीएसई खुद चाहती है कि हम पास करें, सीबीएसई फेल नहीं करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कॉपी खाली छोड़ के आओगे तो भाई सीबीएसई आपको कैसे नंबर देगी, जरा खुद सोचो। तो कभी भी ना कॉपी को ब्लैंक छोड़कर मत आना, कुछ भी लिख कर आना, भर कर आना, बट लिख कर आना। हो सके तो क्वेश्चन ही लिख कर आ जाओ, बट लिख कर आओ, ठीक है। तो ये 5वीं अपडेट थी कि कॉपी चेकिंग ईजी होगा और बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, कोशिश किया जाएगा कि कम से कम बच्चों को फेल किया जाए, ठीक है। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हर साल ऐसा देखा जाता है कि जो आईसीएसई बोर्ड है वो अपनी रिजल्ट को 99% से ज़्यादा करती है, तो उस वे में सीबीएसई भी उसी पैटर्न पे अब चलने का विचार कर रही है एंड कोशिश करेगी कि आपका भी जो ओवरऑल परसेंटेज रहे, क्लास 10 का पासिंग परसेंटेज या 12th का पासिंग परसेंटेज, वो 99 के पार ही रहे। मतलब सीबीएसई और आईसीएसई में हमेशा से ही जो है कंपैरिजन होते रहता है। इसके बाद लास्ट जो अपडेट है, फाइनल अपडेट, वो आपके डिवीज़न से रिलेटेड है कि आपको किसी भी तरह का आपके रिजल्ट में ना कोई डिवीज़न लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न आपने किया है या सेकेंड डिवीज़न किया है या थर्ड डिवीज़न किया है। जब भी आपकी एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका रिजल्ट निकाला जाएगा तो आपके मार्कशीट में पास फेल ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। फेल के जगह पे एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ रहेगा एंड फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आपने क्या लाया है ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मार्क्स ही नहीं रहेगा, मार्क्स रहेगा, ग्रेड भी रहेगा, मार्क्स भी रहेगा, बस डिवीज़न लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपने फर्स्ट किया कि सेकेंड किया कि थर्ड किया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि मुझे आपको देने थे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हो जो कि कहीं ना कहीं ज़रूर उठ रहे होंगे। तो अगर किसी तरह का कोई सवाल है कमेंट करना एंड जैसे कि मैंने कहा कि इस चैनल पे आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर तरह का लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहता है, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके ना ज़रूर रख लेना। थैंक यू।